एसबीएन टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर आर्या जी। परिचय के मोहताज नहीं है अंकुर आर्या जी, सत्य सनातन यूट्यूब चैनल है अंकुर आर्या जी का। और हमारे साथ में एसबीएन टाइम्स के सब एडिटर अभय प्रताप सिंह चौहान जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में भैया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। अंकुर जी, एक मुद्दा अभी बहुत गर्म चल रहा है, बहुत अगर देखा जाए तो सही भी मुद्दा है कि जब इतने मतलब 500 साल पुराना जो खूनी इतिहास रहा है अयोध्या का, वो खत्म होके जब भगवान श्री राम अपने घर में आने के लिए तैयार हैं, अपने महल में आने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे समय पे एक फैज खान जो कौशल से मिट्टी लेकर जो है अयोध्या में आने के लिए तैयार है, और वो कह रहा है कि जो है न्यू में हम मिट्टी डालेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है, आप बताइए। विजय भाई देखिए, जिन लोगों ने भी, और मैं अभी सुना था यति स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी और भी बहुत सारे साधु संत समाज के लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत आपत्ति की है। और अभी जी मैं थोड़ी देर पहले साध्वी प्राची दीदी जी को भी सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई हमने 500 साल की लड़ाई लगातार लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जी से फैसला आया है, ना कि किसी इस्लामिक संस्था की तरफ से, ना कि किसी मस्जिद की तरफ से, ना कि किसी बड़ी जैसे दारुल उलूम हो गया जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं उनकी तरफ से नहीं जी आया जी है। इवन जी जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देती है, फैसला देने के बाद में कहा जाता है कि हम इसके लिए एक बार फिर से पिटीशन डालेंगे। वो तो जी देखो कानून के नियम पेच सब जानते हैं और सबको पता था कि इसमें फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, अभी थोड़ी बेइज्जती नहीं हुई है। तो जी ये सब चीज देखते हुए उन्होंने फिर अपने हाथ पीछे खींचे। लेकिन ये लड़ाई हमने लड़के तब जीती है, तब ये फैज हो, ये कहाँ लोग, ये सारे के सारे जितने भी हैं चाहे वो कोई भी हो, ये लोग कहाँ थे। जितना इनका अपना रोल है वो अदा करें, उससे कोई हमें गुरेज नहीं है। यदि वो भारत की संप्रभुता जो है उसमें, और जो भी कुछ अपनी तरफ से, जो भी कुछ जैसा कि हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से जो कुछ भी एक सामंजस्य बनाने की जितनी बातें हैं उनको फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी जहां जी तक धार्मिक मामलों की बातें हैं, धार्मिक मामलों में हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और ये गलत इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए किसी भी मोहम्मद ने इनसे पहले, जब ये जो लड़ाई थी, जो पहली बार जो 28 नवंबर सन 1858 को अंग्रेजी हुकूमत जी जब थी, उस टाइम पर निहंगों ने उठा करके तलवारें और जब जाकर के इस जमीन को इनके चंगुल से छुड़ाया था, उस टाइम से लेकर के जी आज सन 2019-20 तक एक भी कोई मोहम्मद रास्ते में नहीं आया, कोई भी बीच में नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि जी राम जी जन्मभूमि के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर करेंगे। सबसे पहला जो जी केस था वो सिखों के ऊपर हुआ। उसके बाद में जी आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, और जी सब जी लोगों के ऊपर केस हुए हैं। जब जी अभी तक ये लोग नहीं सामने हमें कहीं भी दिखाई दिए, तो अब क्यों, अब आखिर क्यों। मतलब वही है ना, जो आपने सही कहा कि अब भंडारा पक रहा है तो भंडारे में खाने के लिए सब आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि कहाँ है कोठारी बंधुओं की जो फैमिली है, वो कहाँ है वो लोग जिन्होंने उस जो पूरा जो विवादित ढांचा था उसको गिराया था। कहाँ है वो लोग जी जिनके ऊपर केस चले, कहाँ है वो लोग जिनके ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई, तो उनके जी परिवारजन कहाँ हैं। आज हमें किसी मोहम्मद नामधारी की आवश्यकता नहीं है। जी रीजन ये भी है कि देखिए, नाम उनका नाम फैज खान नहीं है, उनका नाम है मोहम्मद फैज खान। और मोहम्मद जी सरनेम जो जी हम शुरुआत में लगाते हैं, मोहम्मद के अस्तित्व को हमें समझना जी पड़ेगा। ये एक सुन्नत है, हर एक मुस्लिम अपने नाम के सामने मोहम्मद क्यों लगाता है, ताकि जो मोहम्मद के किए हुए कार्य हैं उनके ऊपर हम 100% खरा उतर सके। मोहम्मद जो है व्यक्ति, जी कोई भी व्यक्ति किसी आदर्श का नाम अपने नाम के सामने क्यों लगाता है, इसी वजह से लगाता है। इस्लाम में खुला है जी कि आप अपने नाम के सामने मोहम्मद लगाएं ताकि आप उनकी सुन्नत पर खरा उतर सके। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, जी जी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जी इस धरती को मेरी मेरी जो उम्मत के लोग होंगे वो इस धरती को कुफ्र से, काफिरों से विहीन कर देंगे। तो कुफ्र जी कौन है। जी मेरे पास में देखो, मैं नाम नहीं लूंगा विजय भाई, लेकिन आज सुबह से मेरे पास में फोन आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म का स्वरूप जो जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं। मैंने कहा ब्रह्म का स्वरूप तो एक महिला भी है, और महिला के साथ में जिस तरीके की अभद्रता उन्होंने कॉल पे की है, वो कॉल रिकॉर्डिंग जी सब लोगों के पास में है। और उन्होंने जो जी अभद्रता की है उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें तो मेरे पैर दबाने चाहिए। मैं जी वही जी चीज जो है हम पिछले 2 साल से समझा रहे हैं कि देखिए, इनकी जी मानसिकता हमारी महिलाओं, हमारी स्त्रियों, हमारी बहन बेटियों को लेकर के यही है कि वो उनकी जी दासी बने, वो उनकी स्लेव बने, और वो कहीं ना कहीं जी किसी ना किसी के भी, चाहे वो ब्रह्म का स्वरूप जानता हो चाहे कुछ भी जानता हो, लेकिन उनके मुंह से निकल ही जाती है
आज तक एक भी कावड़िए जो कावड़िए चलते हैं वो नहीं कहते किसी को, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद में आते हैं, महिलाओं के पैर नहीं छू सकती, महिलाओं को जी पैर नहीं दबाने दिए जाते उनके। ये जी हमारा कल्चर है, ये सनातन का कल्चर है, ये हिंदू का कल्चर है, ये वैदिक कल्चर, कि हम जी हमारे यहाँ पे पिलग्रिम्स जो धार्मिक यात्राएं हैं तो बहुत टाइम होती आई हैं, लेकिन महिलाओं से हम पैर तक नहीं छुपाते हैं। लेकिन जी क्योंकि अंदरूनी तौर से मोहम्मद फैज खान एक मोहम्मद की सुन्नत को पूरी तरीके से लागू करने वाला व्यक्ति, अंदरूनी खाने में कहीं ना कहीं उनके भी ये बात है, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें तो मेरे पैर दबाने चाहिए, किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है राम मंदिर। यस, ये हमारे बाप की जागीर है, ये आपके बाप की जागीर नहीं है, ये किसी भी जी मोहम्मद नामधारी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी जी ही जागीर थी, है और रहेगी। और इसमें जी यदि मिट्टी डलवानी है तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से भी कि आप किसी निहंग के हाथ से डलवाओ, आप जी जी किसी जिसने दलित के हाथ पहली से बार डलवा जो है दो। आवाज उठाई थी राम मंदिर को लेकर, जिसने पहली बार यस, आवाज उठाई थी, पहली बार जिन्होंने क्योंकि आवाज उठाई है, जी जी बिल्कुल सही बात। तो जी उनके अब हाथ मैं से डलवाइए आप। ये इस तरीके का तकैया ना करें, इस तरीके का जो है आज की तारीख में युवा समाज जो है वो बेवकूफ नहीं रहे, पागल नहीं रहे हैं, वो सब जी समझते हैं कि अब पका पका भंडारा है, पके पके भंडारे में सब अपना, वो हमारे यहाँ बिल्कुल मुजफ्फरनगर में कहते हैं कि बिल्कुल पका बिल्कुल भंडारा है, सब अपना बेलना जी उठा के आएंगे। अंकुर जी, जी ये जो इनका अलतकिया है, कहीं ये जी अलतकिया का हिस्सा तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, और भाई ने भी यही बात कही है कि ये पूरी तरीके से अलतकिया ही है। और सबसे जी बड़ी चीज विजय भाई, इसमें हम मैं अलतकिया पाऊंगा और आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे अलतकिया के विषय में चीजें लिखी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अलतकिया तो हिंदुओं का बनाया हुआ एक फोबिया है जिससे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी जी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि इन्होंने कहा इमाम हिंद। मैं इनसे ये पूछना जी चाहता हूँ कि जब तुम्हारे 6000 साल के इतिहास में ये कहते हैं कि जी हमारा जो जी मतलब जो मनुष्य कृति हुई है वो 6000 साल पहले हुई है, और सबसे पहले जो आए थे वो इंसान 6000 साल पहले आया था, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अंतिम नबी 1438 जी साल पहले हुए, उसके बाद कोई अंतिम, उसके बाद में कोई नबी नहीं हुआ इनके हिसाब से, और इनके जी 1,24,000 हुए हैं। इनके हिसाब जी से हर 13वें दिन एक नबी हुआ है, अर्थात ईश्वर का भेजा हुआ दूत आया है। लेकिन जी हमारे प्रभु श्री राम इनके लिए नबी भी नहीं है, नबी भी नहीं है। यानी कि जी मोहम्मद भी नहीं है, मोहम्मद से भी नीचे, बहुत नीचे आता है इमाम। इमाम कौन जी होता है? जो मस्जिद में नमाज पढ़वाता है और पीछे उनके जितने भी ये टायर पंचर वाले हैं, जितने ये मतलब जी कन्वर्टेड ब्रीड है, ये उसके इशारों पे ऊपर नीचे होती है और वो क्या नाम नमाज पढ़ती है। जी जी प्रभु श्री राम को इन्होंने उसके लेवल पे लाके छोड़ा है। ये जी हमारे लिए सबसे बड़ी गंदी गाली है। जी प्रभु श्री राम एक इमाम बना के छोड़ दिया। और देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी पिछले दिनों जब रास्ते में था तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया, और जी इंटरव्यू में इन्होंने एक बात कही कि ये तो इमाम हिंद जो है वो मोहम्मद इकबाल ने बात कही थी। अब जी मोहम्मद इकबाल को क्या है, मोहम्मद इकबाल एक बहुत बड़ा तकैया है। मोहम्मद जी इकबाल को जो कि सारे जहां से अच्छा लिख के गया, तो ये सारे जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा छोटे छोटा पॉलिटिशियन, मोहम्मद जी इकबाल को ये मानता है कि सारे जहां से अच्छा लिखा, ये बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन ये वो मोहम्मद इकबाल है जिसने अलग देश की नींव रखी थी कि हम मुस्लिम हिंदुओं के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, ये कुफ्र है, और कुफ्र जी को समाप्त किए बिना हम कभी भी इस्लाम का परचम नहीं फहरा सकते। ये जी वही इकबाल है जिसने सारे जहां से अच्छा का धोखा हम लोगों को दिया और बाद में फिर कहा चीनो अरब हमारा। जी जी ये वो लोग राइट हैं राइट जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी और कहा कि ये पूरी जो दुनिया है, ये सारा का सारा जहान है, ये अल्लाह का है और नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। तो ये वो जी लोग हैं जो सीधे कहा जिन्होंने, तो जिस मोहम्मद इकबाल को फॉलो करने वाले मोहम्मद फैज खान आज हमारे ऊपर तकैया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मोहम्मद इकबाल तो खुद एक तकैया का की बहुत बड़ी मिसाइल थी। और जी हिंदुस्तान के आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो जी उसी के तकैया में फंसे पड़े हैं। मेरे पास देखिए ये कुरान है, और जी मैं कुरान के हिसाब से आप लोगों को जितनी भी अभी तक की जो रिसर्चेज हुई हैं उनके जी हिसाब से मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा। बच्चे हैं, देखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं। अल जी तकिया बिल्कुल क्या है वो मैं बताता हूँ। अल तकिया के अनुसार यदि इस्लाम के प्रचार प्रसार अथवा बचाव के लिए किसी भी प्रकार का झूठ, धोखा, द्वेष, जी अपने वादे से मुकर जाना, काफिरों का विश्वास जीतना और उनको जी घात लगाकर पीछे से हमला करना, यहां तक कि जी कुरान की झूठी कसम खाना, सब कुछ इनके मजहब में स्वीकृत है। अब मैं इसका जी उदाहरण दूंगा आपको। आज छत्तीसगढ़ की एक बहन ने एक लेटर लिखा योगी जी को, और उसने ये जी कहा कि एक मुस्लिम लड़का था फर्रुखाबाद का, और फर्रुखाबाद के उस मुस्लिम लड़के ने कहा कि मैं
मेरे लिए धर्म से ऊपर अपना देश है और प्यार है। उस लड़की से वो जी प्रेम करता था, उसको जी लेके वो मंदिर जाता था और गुरुद्वारे जाता था। अपने बाप के जी इलाज के लिए उसने उससे लाखों रुपए हड़े और फिर जाकर के उसको कहा, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और फिर कहा कि शादी करनी है तो तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। अर्थात ये जो प्यार होता है, प्यार देखो, प्रेम हमारे यहाँ पे कितनी बड़ी बात बताई गई है कि जो जी प्रेम है, जो आपसी हार्मनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ी पूजा, आराधना, उपासना है। नर ही जी नारायण है। देखिए, नर नारायण मतलब ये नहीं कि उसमें स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो ही जी नारायण है। इसको प्रेम कहा गया हमारे यहाँ पर। लेकिन इनके यहाँ पर जी क्या जी कहा गया कि पैसे बनाने की मशीन। अब पिछले दिनों जी की जी बात है, तो 20-25 लाख रुपए बेचारी वो हरियाणा से लेके आई थी और उसको मार काट के यहाँ दाब दिया था। अभी मेरठ में फिर दोबारा केस हुआ है, उसको भी मार के जी अपने घर में ही दबा दिया। ये सारा का सारा जो है वो अल-तकिया में ही आता है। तो ये जी सारा का सारा क्या है, ये अल्लाह का फरमान है। और जी अल-तकिया के लिए कुरान और हदीस में बहुत सारी बातें गई हैं, जिसका कि मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहता हूँ। आप अपने विषय अपने खुद जाकर के इस चीजों को चेक करें। जो जी रिसर्चेज आई है कि जहां से इन चीजों का निचोड़ निकाला गया है, कुरान 16:106, कुरान जी की आयत संख्या 16:106, कुरान की आयत संख्या 3:28, जी 4:40-28, 2:225, जी 3:54 और कुरान की आयत संख्या 8:17। बुखारी जी में जो वर्ष दी गई है वो है 52,269। बुखारी में ही है 49,857 और बुखारी की ही है 84, 54 और 84, 64 और 65। बुखारी की ही वर्ष नंबर जी 84, 64, 65, ये दोनों की दोनों आयतें हैं। जी बुखारी में ही फिर कहा गया है 50,369 में। और ये सारे जी सबूत कुरान और हदीस के हैं। कुरान और जी हदीस पर इस्लाम आप लोग जानते ही हैं। आप सब लोग इन सब चीजों को जान देख के खुद भी इनका परीक्षण कर सकते हैं। और भी बहुत जी सारी चीजें हैं जिनमें सॉफ्ट तरीके से कहा गया है कि आप लोग झूठ बोलिए। आप लोगों ने जी क्या करना है, झूठ बोल के उसमें घुस जाना है बस किसी भी तरीके से। हम आज जी हमें इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने आसपास के उदाहरणों को नहीं देख पा रहे हैं। छोटी छोटी हमारी जी बच्चियां सब की सब ये तकैया से मर रही है। ये जो जी आज जो पॉलिटिक्स में इतना उतार चढ़ाव आता है, सब अलतकैया की वजह से आता है। ये कह जी देते हैं जी कि अब देखो, घर के सबसे ज्यादा 80% मुस्लिमों के बने। इनको जी गैस के जितने सिलेंडर मिले हैं, इनकी छात्रवृत्तियां मिली हैं, सब कुछ मिला के नहीं मिला है। लेकिन जी यदि आप वो इनका सर्वे करने के लिए जाओगे तो उस पर तो आके बहुत बोलेंगे बीजेपी बीजेपी बीजेपी, या मोदी मोदी, जी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी लेकिन जब तक इनकी तादाद कम है, सिर्फ तब तक है ये। जैसे जैसे जी इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, और भारत में 500 से अधिक ऐसे स्थान, विजय भाई, जहां पर इनकी तादाद बढ़ चुकी है और वहां पर जी इनकी खुली गुंडागर्दी चलती है। वहां ये तकैया नहीं जी करते हैं, वहां खुला मारते हैं। जी ये है क्योंकि जब इस्लाम पर कोई खतरा आ जाए या तुम दब जाओ, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि जब किसी के पैर के नीचे तुम्हारी गर्दन हो तो उस पैर को सहलाना चाहिए। इस्लाम जी में इसी को ही अल तकैया कहा गया है। जी अगर तुम पकड़े जाने वाले हो तो तुरंत कह दो मिट्टी मिट्टी बात करके, मैं तो जी तुम्हारा ही जी आदमी हूं, मैं आपके फेवर का जी आदमी हूं। और यही सब कुछ चल रहा है। आज इन जी लोगों ने इतनी घोल के घुट्टी पिला दी है कि आज समझना बहुत मुश्किल हो रखा है। लेकिन भाई मेरे, शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह साहब ने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि हाथ को जी तेल में डुबोना और तिल में डुबोना फिर, और जितने तिल चिपक जाए उतनी बार भी अगर ये लोग कसम खाएं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो भी यकीन नहीं करना। तो हमारे पूर्वज कह गए, हमारी बहन बेटियां अब तलक उस अलतकैया को झेल रही हैं। हमारे इतने मंदिर, हमारी आस्था, हमारे जितने भी पवित्र प्रतीक हैं, जी दिल्ली के दंगों में हमने सारे प्रतीकों का अपमान होते हुए देखा है। ये सारी चीजें हम खुली आंखों देख रहे हैं, फिर भी हम अलतकैया को नहीं समझ रहे। ये खुला अलतकैया है, इससे हमें सावधान होना पड़ेगा। जी मैं जी किसी भी व्यक्ति का, ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति का यदि कोई हार्मनी की बात करता है तो वो करे, लेकिन वो धार्मिक जी मामलों से दूर रहे। बिल्कुल यदि जी वो अपने नाम के सामने मोहम्मद लगाता हो, मेरे प्रभु श्री राम को वो इमाम बताता हो, तो भाई वो मेरे से दूर रहे। वो मेरी जी आस्था में कहीं भी एंटर नहीं कर सकता, मैं उसको अपनी हारमोनी में नहीं मानता। बिल्कुल। जी। जैसे अंकुर जी, मैं एक एक बात ऐड करना चाहूंगा अपनी, एक बात जी कि जी। हाँ जो ये मिट्टी लाने का प्रोग्राम था, इसका जो मेरे साथ अभी बीजेपी से जुड़ने वाले थे वो नहीं जुड़ पाए छत्तीसगढ़ से। इनका एक प्लान था, ये पूरा संगठन था, मतलब एक बीजेपी का ही काम था कि यहाँ से कौशल से मिट्टी लेके वहां जाना है। मतलब ये पूरी टीम हाँ का था कि कलश रखा जाएगा, रथ यात्रा निकलेगी और रथ के हाँ पीछे जी हम लोग पैदल चलेंगे और वो जो है मिट्टी वहां पहुंचेगी। लेकिन उस मीटिंग में ये भी था,
इसने जो इनकी प्रवृत्ति रही है शुरू से कि छल करना, धोखा करना, गद्दारी करना, वो प्रवृत्ति इन्होंने अपनी दिखाई और मीडिया में बने रहने के लिए और इसको इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर को सुकून से नहीं बनने देना है। क्योंकि अगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे तो राम मंदिर बहुत सुकून से बन जाएगा। तो अगर वो सुकून से ना बने, हिंदुओं में आपस में ही फूट हो जाए, तो ये इससे बढ़िया मौका और क्या है। तो आज वही हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो अन्य संगठन से जुड़े हुए हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो इनके सपोर्ट में खड़े हैं, हमारे हिंदू भाई ही खड़े हैं, और कुछ इनके विरोध में खड़े हैं। तो आज हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए और ये तीसरा बीच से एकदम बिल्कुल साफ निकल रहा है, एकदम बिल्कुल साफ, कि अगर पहुंच गए तो अच्छा, नहीं तो लड़ा तो दिए ही हम। तो कहीं ये इसका मास्टर प्लान तो नहीं है कि हिंदू आपस में लड़ जाए। ये तो हमेशा से रहा है, देखो भाई इनका ये हमेशा से हमें लड़ाते रहे हैं। आप आज की तारीख में भी देख लीजिए, जय भीम टर्म क्या है। जय भीम टर्म ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो तबादला आबादी है 100% होनी चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तकों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन आज की तारीख में यदि आप देखोगे ओवैसी जैसे लोग जितने भी हैं, ये सारे क्या कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने तो इस्लाम की बहुत बड़ाई की है, ये आरएसएस, ये संघी, ये सारे हिंदूवादी जो हैं, ये ब्राह्मणवादी है, मनुवादी, इस तरीके का जहर फैलाया जा रहा है। तो ये तो हमें तोड़ फोड़ का, और फिर उसके बाद में क्या क्या जाटों को अलग करा जा रहा है कि तुम मूल निवासी हो। ये सारे के सारे जितने प्रपंच हैं, भीम सेना के अध्यक्ष जितने भी हैं अधिकतर जो बनाए गए वो मुस्लिम है सारे सारे। तो ये सारा का सारा जो काम है, जाटों को गुजरों को अलग करना, फिर राजपूत और ब्राह्मणों को, फिलहाल आप देख लीजिए भिड़ाया हुआ है। जब से दुबे एनकाउंटर हुआ है तब से आप देखिएगा कि मुस्लिम, मैंने एक पोस्ट देखी तो पोस्ट पे नाम मुस्लिम है, मुसलमान नाम से पोस्ट कर रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं और आज से, हाँ। तो ये क्या है, ये क्या है कि वो भूल गया कि मैंने कौन सी आईडी से लॉगिन किया हुआ है। तो अब ये है कि राजपूतों में, क्योंकि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो राजपूत हैं और दुबे का एनकाउंटर हो गया है, तो आपस में बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपस में, जबकि इन मूर्खों को पता ही नहीं कि जो सन्यासी हो गया उसका कोई जात मजा वो रह ही नहीं गया। वो तो सिर्फ वो सिर्फ सन्यासी है, वो सिर्फ सन्यासी। पहली चीज, और दुबे ने खुद 11 ब्राह्मणों की हत्या की थी, तो वो ब्रह्म हत्या तो उसके सिर पे भी है, तो क्या वो ब्राह्मण हत्या? तो ये सब चीजें हम नहीं देखनी चाहिए। सैकड़ों एनकाउंटर हुए हैं, उनमें से अगर कोई रिकॉर्ड निकाल के कहने लग जाए कल कि भाई इसमें से अधिकतर एक संप्रदाय विशेष के हैं, शांतिप्रिय समुदाय के थे, तो योगी जी इस्लाम विरोधी हो जाएंगे, है ना। तो ये नहीं है, लेकिन ठीक है, ये फिलहाल जो आपने बात उठाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू में फूट डाल के उनके बीच में और ये झगड़ पैदा करना कि भाई हम पास हो या फेल हो, पर इनमें तो आपस में हो ही जाएगी। लेकिन देखो ये बात विजय भाई, मैं अपने सभी भाइयों को बता दूं, हमने कल परसों से ये पूरी मुहिम उठाई हुई है कि हम इसका बिल्कुल पक्ष नहीं लेते हैं। मोहम्मद फैज खान अपने जगह कौशल से मिट्टी लेके आ रहा है, वो मिट्टी डलेगी, तो फैज खान की मिट्टी को इतनी हाइप क्यों देना? बाकायदा फैज खान को एक टीआरपी की तरह पीआर टीम इसके पीछे पूरी काम कर रही है, जो फैज खान को इतनी टीआरपी दे रही है। अंकुर जी आप अपनी बात रखिए और बताइए, पूरा डिटेल में बताइए कि इनका प्रोपोगेंडा क्या है, इस तरह से मिट्टी लाने का और पूरा इस तरह से जो है प्रमोट करने का, मीडिया भी इनको कवर करने का, ये पूरा प्लान क्या है इनका? दरअसल भाई मेरे पूरा प्लान यही है। देखो कभी के टाइम में हम ये सोचते थे कि जितने भी हमारे मंदिर आदि हैं, आज आप कहीं पे भी देख लीजिए, मंदिरों के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं वहां पे कोई ना कोई मस्जिद, चाहे वो छोटी बड़ी कुछ भी हो, वो जरूर बनाई जाती है। जहां पे भी आपके धार्मिक स्थल होंगे वहां जरूर बनाया जाता है। अयोध्या के आसपास पूरे फैजाबाद में हर गली में मस्जिद है, बिल्कुल मजार हैं। इस सारी चीजों को घेरने का कारण क्या है? पूरी अयोध्या में अगर ये घोषित कर दिया जाए कि भाई अवध नगरी में कहीं से लेकर कहीं तक कोई मस्जिद नहीं होगी, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार का क्षेत्र है पूरा पावन पवित्र क्षेत्र है, और कह दिया वहां पे जो हिंदू समाज के लोग थे उन्होंने कहा भी था कि जब कहा गया कि यहाँ पे एक मस्जिद बनवा लो, तो उन्होंने कहा कि मक्का मदीना बनवा लो एक हमारा मंदिर, हम यहाँ पे तुम्हारी, वहां तुम हमारा एक मंदिर बनवा लो, हम यहाँ तुम्हारी 2 मस्जिद बनवा देंगे। यदि कल देखिए हुआ क्या है कि इस गुलामी के काल में 1000 साल में जो खून है हिंदुओं का वो संक्रमित हुआ है, और इस संक्रमण के काल में बहुत सारे ऐसे कायर हिंदू पैदा हो गए हैं। और देखो कायर तो वे थे ही, जो कन्वर्ट हुए वो भी कायर थे, जिन्होंने मतलब 2 थप्पड़ लगे नहीं, थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया नहीं और एकदम से उन्होंने कन्वर्ट हो गए, तो वो सब कायर लोग ही थे। आज उन कायरों की कमी नहीं है। इन सब लोगों के बीच में जो हमारे भाई बता रहे थे कि
ये 3 नाम लेते हैं। 7.5 लाख क्रांतिकारी ऑन रिकॉर्ड, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में है कि 1947 की लड़ाई के लिए 7.5 लाख जी के करीब क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उनमें से जी 2-3 का नाम गिनवाया जाता है, बाकी तो नहीं गिनवाया जाता। और जिन बाकी वही 2-3 का नहीं नाम भी गिनवाएंगे गिनवाया कहाँ जाता से? है, अगर हाँ, होगा जो कोई दो तभी तो जो गिनाया जाएगा। आप अशफाक उल्ला खान की जी की बात करते हैं, वो राम प्रसाद जी के बहुत अच्छे मित्र थे और आर्य समाज मंदिर में हवन भी किया करते थे। आप कलाम साहब की बात करते हो, कलाम साहब ने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, गीता जी पढ़ते रहे जी वो सारी जिंदगी। जी किसकी जी बात करोगे आप, जिसकी बात करोगे, देखिए वो महान क्यों बने, क्योंकि उन्होंने जो भारतीय संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, उसको अंगीकार किया। बिल्कुल आज बिल्कुल की तारीख में जो हमारे लोग हैं, हम तो हर बार यही कहते हैं कि हमारे लोगों ने अपने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, अपने ग्रंथ पढ़े नहीं हैं और अल तकैया में आते हैं, अल्लाह मौला का जो गाना चलता है उसके चक्कर में आते हैं। इन सब लोगों ने, और खास तौर पे जितने भी हमारे भी ये मजहबी गुरु बने बैठे हैं या कथावाचक बने बैठे हैं, इन लोगों ने और ज्यादा ब्लड को संक्रमित कर दिया है। देखिए प्रोपेगेंडा इसमें यह है विजय भाई कि यदि कल ये कहा जाए कि अयोध्या के अंदर इसके आसपास कहीं पर भी एक छोटी सी मस्जिद होनी चाहिए, देखिए फैज खान ने यहाँ मिट्टी डाली थी, तो एक नमाज हाँ का बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र तो बिल्कुल होना सत्य चाहिए। है। सत्य ये बिल्कुल बिल्कुल सही अक्सर बात है। होता है। देखिए हमारे बिल्कुल सही यहाँ है। पे जो हम सरदा इधर क्या नाम मेरठ की तरफ जाते हैं, तो हुआ क्या था कि वहां पे एक जमीन थी, तो अधिग्रहण करना था, उस पे स्टेशन की तरफ कुछ बनाना था। तो उन्होंने एक पॉइंट रख दिया वहां कि हमें यहाँ एक छोटी सी मजार बनाई जाए, वहां जी पे एक मजार बनाने को दी जाए, क्योंकि हम जमीन दे रहे हैं, मुआवजा पूरा लेंगे, सब काम करेंगे, बट जमीन तब देंगे जब एक मजार हो जाएगी। यही जी नहीं, यही नहीं, एक बहुत अच्छा मतलब स्वदेशी का एक बड़ी फैक्ट्री है हरिद्वार में, और बहुत अच्छा काम है, देश विदेश तक उनका जो है प्रोडक्ट बिकता है, नाम नहीं लूंगा मैं। पर वहां के एक कर्मचारी को एक अचानक से दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पीर आया, सिर मेरे पीर आया। और इस वो क्या है कि पूरी जो फैक्ट्री है वो हाँ वैदिक परंपरा के संचालक हैं, संवाहक हैं, वो लोग जिनकी वो फैक्ट्री है। बिल्कुल आर्य परंपरा जो हमारी वैदिक परंपरा है उसका संवहन करने वाले लोग हैं। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे एक पीर है इस जमीन के अंदर, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ एक छोटी सी मजार बनवा दी जाए, ताकि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं, एक दो मुसलमान रख लिए गए थे वहां, क्योंकि आसपास के मुस्लिम गांव है, हम्म। तो वो यहाँ नमाज पढ़ सकें। तो उनके जो दूसरे साथ में उनके लोग थे वो समझ गए तुरंत ही, उन्होंने उसको तुरंत ही वहां से फट्टे मार के भगाया। तो बिल्कुल कारण ये है विजय भाई और अभय भाई के जी इन लोगों को एक पैर रखने की जगह चाहिए, ताकि ये वहां पे हमारे लोगों को, ये आज नहीं तो कल मोहम्मद फैज ना कहे अपनी तरफ से, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम पिछले 1000 साल से इसके भुक्तभोगी हैं, यहाँ बिल्कुल कोई ना कोई आके कहेगा मोहम्मद फैज खान ने इसमें एक मिट्टी डाली थी, हमारा यहाँ थोड़ा हक बनता है, यहाँ पे हमको छोटी सी नमाज पढ़ने की एक जगह दी जाए। और मोहम्मद बिल्कुल फैज खान भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में ही आसपास कहीं ना कहीं नमाज पढ़े, नमाज पढ़ता है वो बिल्कुल सही व्यक्ति, बात। बिल्कुल नमाज पढ़ता है वो पढ़ता है। व्यक्ति, हाँ ठीक है, वो संध्योपासना नहीं करता, हम जो सुबह शाम हम्म। बैठ कर संध्योपासना करते हो, संध्योपासना करने वाले बिल्कुल लोग नहीं है, वो 5 वक्त बिल्कुल के नमाजी लोग हैं, नमाज पढ़ेंगे। आज जो लोग सिंपैथी रख रहे हैं इन लोगों के प्रति, ये कल कहेंगे कि हाँ पढ़ने दो। बिल्कुल मुझे सही आज बात है। एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति ने ये कहा कि ये बिल्कुल सब तो एक है, ईश्वर अल्लाह हाँ एक है। मैंने कहा आप इनके गुण धर्म स्वभाव जानते हैं, आपने कुरान पढ़ी है, आपने उसमें ये अल्लाह के जो गुण धर्म स्वभाव हैं और ईश्वर के जो गुण धर्म स्वभाव हैं, क्या आपने उनको पढ़ा है? क्या आपने धर्म की परिभाषा को पढ़ा है? धर्म की परिभाषा क्या है? क्या आप यम नियम को जानते हैं? क्या आपने कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है जिसमें धर्म की परिभाषा आपने वहां से ली है और जहां कहा गया है कि सारे ये जो हिंदू मुस्लिम सब धर्म एक जैसे हैं? बिल्कुल कहां से लिया आपने? तो इन सब चीजों के आंसर नहीं है, इसलिए इसमें ये नहीं है अबे भाई कि हम कट्टर हो रहे हैं, यही हो रहे हैं, ये कट्टरता नहीं होती है। बिल्कुल कट्टरता बिल्कुल वो होती है जब गला रेत दिया जाता है, कैमरे के सामने जब गला रेता जाता है वो कट्टरता होती है। हम जी कट्टरता नहीं और है, हम जी तो सिर्फ ये है कि कुत्ते को कुत्ता कह रहे हैं, मोती नहीं कह रहे हैं, मोती बिल्कुल मोती करके नहीं कह रहे, जी हम ये कह जी रहे हैं ये तो कुत्ता है, जी सिर्फ इतनी सी बात है। हम जी मोती नहीं कह सकते, हम बिल्कुल जैकी नहीं कह सकते, जी हम उसको टाइगर नहीं कह सकते, तो हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि ये कुत्ता जी चला जा रहा है और ये कुत्ता ही है, दैट्स इट, इतनी सी बात थी। तो इसमें कोई कट्टरता नहीं है, इसमें हम साफ कह रहे हैं, इसमें इतिहास गवाह है, हमारे बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, इन सब चीजों पर ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरीके की कोई वैमनस्य पैदा करने के लिए कोई बात कह रहे हैं, हमने स्पष्ट कहा है जी मोहम्मद फैज खान का हो सकता है कोई पॉजिटिव रीजन
हो सकता है उनकी आस्था बहुत अच्छी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ हो सकता है नहीं। है क्यों नहीं? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो अगर आप इतना सारा पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, वो दिखावा ही तो है। जहां पे पूरा एक रथ यात्रा निकली थी, माँ उनके जो माता है वहां के, उनके माता कौशल्या जी के जो जन्मस्थली है वहां से मिट्टी लेकर के और अयोध्या तक लानी थी। ये तो एक भव्य कार्यक्रम होना चाहिए था। उस भव्य कार्यक्रम को पूरी तरीके से एक साइड करते हुए और एक मात्र एक छोटा सा उसको करते हुए, इसमें पूरा फोकस उनकी तरफ करते हुए, पूरे देश के अंदर प्रत्येक नदी, प्रत्येक स्थान से मिट्टी आ रही है, नदी से पानी आ रहा है, उस सब चीज का कोई स्थान नहीं है। एक तरफ पूरा का पूरा पीआर मैनेजमेंट लगा देता है। ये गलत है कहीं ना कहीं। और इसके ऊपर और मैं तो देखो, इसमें मैंने पहले भी कहा था आपको कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं है। मुस्लिम पहले है, उसके बाद राष्ट्रीय है। मुस्लिम राष्ट्रीय, इतना सा पढ़ो आप इसको, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्र बनाने हेतु मंच हो, ऐसा भी संदेह हो सकता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसको होना चाहिए था। अंकुर जी, समय का अभाव है हमारे पास, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और अन्य विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा। लेकिन इस विषय को जारी रखना है, मतलब इसको ये नहीं है कि मैं आज शो खत्म किया और इस पे यही खत्म कर दिए। हम कल भी आपको इसी समय पे जोड़ेंगे और फिर से आप अपनी पूरी बात आगे पूरी तैयारी के साथ इनके साथ में और रिसर्च करके इनके बारे में कि ये कब कब कौन कौन से आंदोलन किया और उसका परिणाम क्या।